हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 समझेंगे। देखो हमें क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है। तो देखो फर्स्ट हमें समांतर श्रेणी क्या दे रखी है। 63, 65, 67 डैश डैश डैश, ये हमें फर्स्ट एपी दे रखी है। हम क्या करते हैं, इस एपी का nवां पद निकाल लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए, प्रथम पद चाहिए, जो हमें इस एपी के फर्स्ट पद से पता चल जाएगा 63। फिर हम यहाँ पे सारवंतर डी निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देंगे। तो दूसरा पद कितना है, 65। और 65 में से अपन कितना माइनस कर देंगे, पहला पद 63 माइनस कर देंगे। तो डी सारवंतर हमें यहाँ से कितना पता चल जाएगा, 2 पता चल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस एपी का nवां पद निकालना है। तो nवां पद निकालने का सूत्र लगा दो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो ए एन ऐसा कैसे रखूंगा, क्योंकि मुझे इस एपी में कितने पद है नहीं पता। ए मुझे प्रथम पद पता चला 63, फिर प्लस में एन का मान हमें नहीं पता, माइनस वन इंटू डी हमने फाइंड किया, कितना 2 फाइंड किया। अब इसको हम थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं। देखो यहाँ पे आएगा 63, ऐसा कैसा, इस 2 को हम इस एन से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2n आ जाएगा। और इस 2 को माइनस वन से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। यानी हमें इस एपी का nवां पद मिल जाएगा। 63 में से 2 कम कर दूंगा तो 61, और प्लस में क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा। तो हमें इस एपी का nवां पद हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो दूसरी एपी दे रखी है 3, पहला पद है, दूसरा पद उसका 10 दे रखा है, 17 दे रखा है, ये हमें दूसरी एपी दे रखी है। इस एपी के लिए भी अपन क्या करेंगे, nवां पद निकालेंगे। तो पहले क्या करो, प्रथम पद पता कर लो 3, फिर हमें सारवंतर डी पता करना है। तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो, 10 में से कितना माइनस कर देंगे, 3, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब हमें nवां पद निकालना है। तो सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो मान रख दो, ए एन इक्वल टू ए प्रथम पद कितना 3 है, फिर प्लस में एन हमें नहीं पता, तो एन माइनस वन इंटू क्या, डी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सिंपल करते हैं। तो 3, इस 7 को एन से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 एन आ जाएगा। इस 7 को माइनस वन से करोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें एनवा पद क्या मिल जाएगा, -7 + 3 कितना बनाएगा, -4, और प्लस में क्या आ जाएगा, 7 एन आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस एपी का क्या आ गया, एनवा पद आ गया। तो इतना तो सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि दोनों एपी से अपन एनवा पद कैसे निकालेंगे। और ये कह रहा है कि अगर तुम एनवा पद निकालोगे तो वो दोनों एपी के क्या हैं, बराबर होंगे। यानी हम इन दोनों पदों को क्या कर देते, बराबर कर देते। तो फर्स्ट एपी का एनवा पद कितना था, 61, और प्लस में 2n था। इसके इक्वल क्या कर देंगे, दूसरे एपी का एनवा पद कर देंगे। तो -4 और प्लस में कितना आ जाएगा, 7n आ जाएगा। इनको सिंपल करो और यहाँ से किसका मान निकालो, n का मान निकाल लो। देखो यहाँ 61 को मैं रखता हूँ, इस -4 को इधर लाऊंगा तो प्लस का 4 आ जाएगा, इक्वल टू इस प्लस की 2n को इधर ले जाता हूँ तो यहाँ पे प्लस का 7n था, उसमें से 2n क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो 61 + 4 कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा, इक्वल टू 7n में से 2n घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 5n बचेगा। और यहाँ पे 65, ये n का मान चाहिए तो 5 गुना में, इधर 5 किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। और 65 में अपन 5 का भाग देंगे तो 13, ये हमारे पास किसका मान आ जाएगा, n का मान आ जाएगा। यानी इन दोनों जो समांतर श्रेणियां हैं, इनका जो 13वां पद होगा, इस एपी का 13वां पद और इस एपी का 13वां पद क्या होगा, इक्वल होगा। हमें इस क्वेश्चन में यही फाइंड करके बताना था। तो आई होप सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर आप कंप्लीट एनसीईआरटी का हल सीखना चाहते हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।